आप देख रहे हैं बीटो बिहार न्यूज और मैं हूं सूरज कुमार। अभी हम मौजूद हैं पुरैनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के झंडापुर वासा में। यहां 17 तारीख को एक घटना घटित हुई थी और इस घटना को लेकर के बहुत सारे पार्टी के लोग आए हैं यहाँ का जायजा लेने। उनसे हम बात करेंगे और विशेष जानकारी लेना चाहेंगे ये घटना कैसे घटित हुई थी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, आपके चैनल को नमस्कार। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार पासवान, लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष मधेपुरा। ये जो सर घटना घटित हुई है, इस घटना के बारे में आपको कैसे और कब जानकारी मिली? जैसे कि देखिए, हमारा संगठन जो है जिले के 13 प्रखंड में, जैसे कि यहाँ पर हमारे जिला सचिव हैं आप अनुज कुमार जी हैं और प्रभारी भी हैं, और उसके बाद में जिला उपाध्यक्ष है दिलीप जी हैं, उसके बाद में आशीष जी हैं जिला महासचिव, और विपिन जी हैं। इनके माध्यम से हमको पता चला था कि एक नागेश्वर यादव जी हैं, इनकी बेटी के साथ घटना हुई है, और कुसुम उनका नाम था, शायद कुसुम कुमारी उनका नाम था। और ये जो घटना हुई है, ये तो सूबे में पूरे बिहार की जो हो रही है घटना, पूरे बिहार में चरम सीमा पार कर गई है। लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो। वर्तमान जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार में जो है ना, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। और इस चीज़ को आज हम मृतक के परिजनों से मिलने के लिए आए और इनसे पता किया, और जगह जहाँ पे घटना हुई उस जगह पर भी गए, और पीछे में इन्होंने घर के पीछे में उनको जलाए, शायद दाह संस्कार किए हैं। और मैं इनसे पूछा भी। और दूसरी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रहे तो कहीं पर कोई घटना नहीं घटेगी। आप देख रहे होंगे कि आप लोग के माध्यम से बराबर हर एक घटना को दर्शाया जाता है, पब्लिक के बीच में रखा जाता है। कि आप देखे होंगे भटगवा में भी गोलीकांड हुई थी, यहाँ पर भी हुई है, उसके बाद में आपको मधेपुरा में भी, यानी कि जिले की स्थिति इस तरह की बनी हुई है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। बिहार सरकार लगातार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो योजना है बिहार सरकार के द्वारा, ये योजना आपको लगता है कि नहीं विफल होते जा रहा है? नहीं, बिल्कुल विफल होते जा रहा है। बेटी जब सुरक्षा नहीं है, किसी का भी बेटी हो, चाहे एमएलए एमपी मुख्यमंत्री का क्यों न बेटी हो, बेटी बचेगी तब न बेटी पढ़ेगी। एक ही उन्होंने अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहाँ पर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, सूबे की सरकार से, जो वर्तमान सरकार है, पूछना चाहता हूँ कहाँ पर बेटी सुरक्षित है और कहाँ पे सुरक्षित हो के निडर भय से वो चल फिर पा रही है। अब गरीब से गरीब परिवार में अगर इस तरह की घटना हो, क्या कोई अपराधी जो है, अपराधी विदेश से तो नहीं आया, इसी गांव इसी समाज के थे। और अपराधी और दरिंदे, ना तो वह कहने के मतलब उनका ना कोई जात होता, ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता है। अपराधी केवल अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराधी ही होता है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं इनके साथ जो घटना घटी है, हम लोग पूरे जिले की टीम अपना पार्टी के साथ एकदम पूरे इनके ऊपर हम लोग रहेंगे, और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे में दे। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं करता है, अगर दोषी अरेस्ट अगर नहीं होता है, तो हम लोग धरना के माध्यम से, उसके बाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस चीज़ को उजागर करेंगे। और इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को जो करना पड़े, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को मंगाना पड़े, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मंगाना पड़े। आप देखते होंगे कि चिराग पासवान जी वर्तमान सरकार में, चाहे वो गठबंधन में थे या महागठबंधन में, उनके पीछे एकदम उनके कामों को एकदम दर्शाने में लगे हुए हैं। उनका जो विफलता है, एक एक चीज़ को दर्शा रहे हैं, और निकम्मी सरकार के बारे में बराबर कुछ न कुछ करते रहते हैं। सबसे ज्यादा बिहार के मधेपुरा जिला में घटना जो अभी ऐसी घटना है जो सरकार को जगाने का काम नहीं कर रही है, अभी तक सरकार सो रही है। बिहार के ऐसे मधेपुरा जिला पुरैनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ऐसे अनेकों घटना जो घटते रहती है, उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घटना के बारे में, जो घटना हो रहा है जिला में, आप भी इस जिले के हैं, हम भी इस जिले के हैं। दूसरी बात, घटना जो घट रही, तो मान के चलिए आपके इसी पुरानी ब्लॉक से, आपके इसी आलमनगर विधानसभा से मंत्री थे, एमएलए थे, सांसद है, सब है, जो सरकार में है, केवल जो है ना कुर्सी का जो है ना सत्ता का लाभ लेने के लिए है, कि गरीब गुरबा जिनके वोट से बने हैं, आज उनका स्थिति देखिए। उनका जो बाल बच्चा है विदेशों में पढ़ता होगा, लेकिन जिन्होंने उनको मत दे के बनाया है, उनके साथ क्या क्या घटना हो रहा है, कभी रेप, कभी हत्या, कभी बलात्कार, कभी डकैती, कभी कुछ। तो इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे सम्मानित नेता को भी कहना चाहूँगा, जो सांसद है, जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, आप भी एक्शन में आए, और जनप्रतिनिधि के होने के नाते आप भी पब्लिक का साथ दें, जिनके वोट से आप, ऐसा नहीं कि ऐशो आराम के लिए आपको बनाया गया है, काम करने के लिए बनाया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा। लेकिन जो पुलिस कप्तान है हमारे मधेपुरा जिला के, राजेश कुमार जी, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अविलंब
जो घटना हुई है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई है या जो भी हुआ है, इनके साथ जो भी हुआ, अविलंब से अविलंब दोषियों को गिरफ्तारी करे, अपना समक्ष पदाधिकारी को आदेश दे, एक टीम गठित करे और अविलंब उनको पकड़े, नहीं तो अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। 23 तारीख को हम लोगों का बहुत महाधरना है। इस चीज़ को वहाँ पर भी हम लोग रखेंगे इस चीज़ को, धरना के माध्यम से पूरा जिले के, पूरा सूबे के लोग को जनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध का मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण है बेरोजगारी, मुख्य कारण है बेरोजगारी, इसलिए इतना हत्या, लूट, बलात्कार होती है। अब देखते होंगे कि बहुतों लड़का जिनको रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ लिख के वैसे घूम रहा है, निकम्मे घूम रहे हैं, तो कोई किसी को देखते होंगे आप स्पैंक पीते हुए, किसी को देखते होंगे कोडिंग पीते हुए, किसी को देखते होंगे आप सुपारी लेके मर्डर करते हुए। तो सबसे मुख्य कारण है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी है मुख्य कारण ये घटना का। तो रोजगार मिलती नहीं है, युवा जो है, युवा को समझ में नहीं आता है, और नशा करने के बाद उनका जो है दिलो दिमाग सब यानी कि सन्नाटा छा जाता है, और उसके मन में जो होता है वही कर पाते हैं। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के बीच हमारी बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कब किसकी कहां हत्या हो जाए कहना मुश्किल है। जी जी, तो मैं तो कहा कि जो सरकार ने घोषणा किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार के उनके ऊपर जरा सा भी अगर वो कम से कम 1 रुपया अगर कह रहा है तो 75 पैसा भी अगर उनके ऊपर नजर दे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, किसी की जो है बलात्कार नहीं होगी, किसी की कोई प्रकार की कोई घटना किसी के साथ नहीं घटेगी। सर 2 सवाल है लेकिन हटके है। इन दिनों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इससे बिहार की जनता को क्या फायदा हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी जो निकाल रहे हैं बिहार की जनता के बीच समाधान यात्रा, 17 साल उन्होंने राज किया, अगर कार्य किए हुए रहते, अगर युवाओं के, छात्राओं के, अगर और भी लाइन में अगर काम किए हुए तो समाधान यात्रा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर काम किए हुए रहते तो विफलताओं को गिनाने के लिए अब सबसे माफी मांग रहे। आगे आने वाले चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो समाधान यात्रा अभी वो जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, लेकिन हम अब आपका पैर पकड़ रहे हैं, आप हमारे पक्ष में रहिए, कहीं पर आपको जाना नहीं है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, मेन काम है का उनका विफलता, 17 सालों का विफलता है। नीतीश कुमार को गठबंधन के नेताओं द्वारा बराबर फजीहत की जा रही है, फिर भी वह सरकार में बने हुए हैं। लाचारी है या और कुछ? उनको लाचारी है, उनको केवल अपना कुर्सी और सत्ता का लाचारी है। पलटू दास जी हैं, पलट के इधर पलट के उधर। आप देखते होंगे 2017 में जब पलट के बीजेपी में गए तो उन्हें तेजस्वी जी कहते थे पलटू चाचा, उसके बाद फिर बीजेपी छोड़ के आए, इसमें तो बहुत अच्छे हो गए उनके चाचा। तो अभी के डेट में उनकी जो है मजबूरी है, अगर नीतीश कुमार जी कुर्सी से आज के डेट में हट जाए तो उनको जो है ना जिंदगी भर जेल में रहना होगा, जिंदगी भर जेल में रहना होगा। इसी चीज को कभी आप देखिए ना, आपको जो मध्यावधि चुनाव होगा, बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, सभी नेताओं के आप सुनते होंगे मध्यावधि चुनाव होना तय है। उनको केवल चाहे एनडीए गठबंधन में जाए, चाहे महागठबंधन में जाए, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए कि वो बने रहे। तो आगे आने वाले दिन में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। सर एक सवाल और है, मधेपुरा के विधायक सूबे के मंत्री द्वारा रामायण की कुछ पंक्तियों को लेकर जो कुछ कहा गया है उससे आप कहां तक संतुष्ट? देखिए, एक्चुअल में कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे कि गीता हो, कुरान हो, जो भी हो, मनुस्मृति हो, सबका अपना अपना धर्म होता है, और किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना, अब जिनको उनको क्या था, तो आप देखे पूरा बिहार में कि पूरा अथी में जो है पूरा आग बबूला हो गया। तो संतुष्ट उसमें क्या होंगे, जिस से सभी को फायदा होगा, सभी धर्मों को फायदा होगा, सभी समाज को फायदा होगा, तो उस पर करना चाहिए। मान के चलिए वो जिस चीज पे टीका टिप्पणी किए, क्या उनको उस समाज से वोट नहीं दिया था? क्या मिला था वोट उनको कि नहीं मिला था? लेकिन अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अब मान के चलिए गठबंधन में हैं, हम केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लोग बोल देते हैं। आप देखते होंगे टीआरपी तभी बढ़ता है जब अच्छे से अच्छे काम करे या खराब से खराब काम करे। तो टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा काम किया उन्होंने कि हम पूरा फेमस हो। बात ये है एक्चुअल में। जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के बारे में आप कहां तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते इस आवाज़ को हम इनके परिजनों के माध्यम से, दूसरी बात क्या है कि हम अफसर इंचार्ज से भी बात करेंगे और जो पुलिस कप्तान है जिले के उनसे भी बात करेंगे। अगर उचित इन लोगों को न्याय नहीं मिली तो हम लोग कड़ी से कड़ी यानी कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, केंद्र तक पहुंचाने के काम करेंगे, जहां तक कि लोकसभा में भी यह मुद्दा उठवाने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनके माध्यम से। उसके बाद जो है उनको हम यहाँ पर बुलाना भी चाहेंगे। आप देखे होंगे कि 9 तारीख को आए हुए थे, गुरुदेव पासवान की हत्या हुई थी चौकीदार का,
उसमें भी आए हुए, तो हम चाहेंगे कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और यहाँ परिजनों से मिले, जो मृतक के परिजन हैं, शोकाकुल परिवार से आके मिले और इस चीज़ को अपने मुस्तैदी से रखें, हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।